दोस्तों, तुर्किश मीडिया में भारत को लेके बड़ा पैनिक चल रहा है। उनके मीडिया में आ रहा है कि अब तो इंडियन मिसाइल्स, इंडियन ड्रोन्स तुर्की के बैकयार्ड में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में डिप्लॉय होने वाले हैं। अब इंडिया तो कहीं ना कहीं तुर्की को घेर रहा है और इस प्रकार से आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, हमारी मीडिया में ज्यादा कवर नहीं हुआ, लेकिन एक काफी सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है। अभी रिसेंटली दोस्तों साइप्रस प्रेसिडेंट भारत आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइप्रस प्रेसिडेंट और पीएम मोदी एक सेल्फी भी खिंचा रहे हैं। अब दोस्तों, इस पूरे में अगर आप देखें तो साइप्रस और भारत के बीच में की पैक्ट साइन हुए। डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड। इसके अतिरिक्त भारत और साइप्रस ने अपने रिश्तों को अपग्रेड करते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की श्रेणी में भी डाल दिया है। अब इसके साथ साइप्रस ने बड़ा इंटरेस्ट शो किया कि उनको वही वेपन्स चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से आपने तुर्किश इक्विपमेंट्स को धूल चटाया है, हमको वही वाले सारे वेपन्स चाहिए। कहा जा रहा है ब्रह्मोस से लेके हमारे कई कैमिकाजे ड्रोन्स तक उनको बड़े पसंद आए हैं और वो खरीदना चाह रहे हैं। और इसके बाद अगर आप तुर्किश मीडिया में देखें तो ये उनका हेडलाइन है। जी हाँ, एक्चुअल में दोस्तों ये तुर्किश में लिखा हुआ था, मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं। साइप्रस और भारत में एक अग्रीमेंट हुआ है, इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन सब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में डिप्लॉय हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, तुर्की के लिए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अगर आप देखें तो वो अपना जो ब्लू होमलैंड नेवल डॉक्ट्रिन लाया है, उसके द्वारा जो अंक्लॉज के द्वारा उसका ईईजेड होना चाहिए, यहां पे आप जो लाल रेखा में देख रहे हैं, ये जो नीली रेखा में आप देख रहे हैं, उसको बढ़ा के वो इस प्रकार से बड़ा करना चाह रहा है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। उसका ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन है। इन शॉर्ट, वो साइप्रस का ईईजेड खा रहा है, ग्रीस का ईईजेड खा रहा है और इसके साथ बड़ी नाराजगी हो रही है। ऐसे कैसे आप अपना टेरिटरी बड़ा कर लेंगे और हमारा जो ईईजेड है वो अपने अंदर ले लेंगे। दोस्तों, इसके साथ अब ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल हुआ यूं है, तुर्की एक लॉ लेकर के आने वाला है। कहा जा रहा है जून में ही वो आ जाएगा, यानी आने वाले एक दो हफ्ते में आने वाला है। और उसके साथ ग्रीस में बड़ी ज्यादा नाराजगी है। अब अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं कि जो ग्रीस के मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट है वो कह रहे हैं अगर तुर्की ने वो लॉ वो अगर ले आया तो उसके साथ पूरा ईयू तुर्की पे सैंक्शन लगा देगा और ग्रीस को और भी ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर देगा। और ये सारी बातें हो रही हैं। दरअसल दोस्तों, यहां पे अगर हम डिटेल में देखें ना तो पूरा खेल जो यहां पर चल रहा है वो एनर्जी को लेकर के चल रहा है। तुर्की अगर आप देखें तो अपने आप को पोजीशन करना चाह रहा है कि आने वाले दिनों में वो पूरे के पूरे यूरोप का की एनर्जी सप्लायर बन जाए। अब इसके लिए दोस्तों वो कहीं ना कहीं ईयू को ब्लैकमेल कर सकेगा यदि ईयू की डिपेंडेंसी तुर्की के ऊपर हो जाएगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो वो यहां पे जो ऑलरेडी ग्रीस और साइप्रस के टेरिटरीज हैं वहां पे आए दिन अपनी नेवी लेके घूमता है। यहां पे साइप्रस के ईजेड में ड्रिलिंग भी करता है और इसके साथ कंटिन्यूअसली मसल फ्लेक्स कर रहा है। और इसके साथ कहा जा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले दिनों में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को आप वेपनाइज होते हुए देखें। यहां पे दोस्तों कमाल की बात क्या है कि तुर्की के ब्लैकमेल को रोकने के लिए दूसरे तरफ से और एक ईस्ट मेड गैस पाइपलाइन पर जोर शोर से बात हो रही है, जिसमें ये जो गैस फील्ड्स हैं इजराइल के, वो अगर आप देखें तो साइप्रस और ग्रीस के साथ और इजिप्ट के साथ मिलके एक नया पाइपलाइन बनाना चाह रहा है जो पूर्ण रूप से तुर्की को बाईपास करेगा। और इसके साथ तुर्की की मनमानी नहीं चलेगी। वहीं तुर्की कह रहा है जी ऐसे कैसे बाईपास कर लोगे, पूरा टेरिटरी हम कब्जा कर लेंगे तो तुम्हारा पाइपलाइन जा ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बड़ा खेल चल रहा है। और इसके साथ इसमें जब इंडिया की एंट्री होती है तो पूरा का पूरा बैलेंस इस इलाके का बदल जाता है। और वही चीज तुर्की देख के बड़ा परेशान हो रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है, कहानी के पीछे क्या कहानी है, क्या गहराई में हो रहा है, वो भी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए मात्र 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, लोएस्ट एवर प्राइस है। इस कीमत पे आपको अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ, 109 से अधिक छात्र सेलेक्ट हुए हैं सीएसई 2025 में, यानी क्वालिटी कोर्स है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 28,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 28,999 में है। और अगर आप ऑप्शनल भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो आपको 23,999 रुपए में मिल रहा है। कीमत तब है
जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे, क्वालिटी कोर्स है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारत और साइप्रस के बीच में क्या हुआ है। तो अभी रिसेंटली साइप्रस के प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं भारत आए थे, स्टेट विजिट था न्यू दिल्ली मई 20 से 23 के बीच में, जिसमें इंडिया ने साइप्रस के साथ जो रिश्ते हैं उसको अपग्रेड करके फुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया है और इसके साथ 5 ईयर रोड मैप भी निकाला, कैसे बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन करना है। कई MOUs भी साइन किए गए। इसके सिवा अगर आप देखें तो इंडिया को ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में अब फुटहोल्ड कहीं ना कहीं बड़ा मजबूत हो रहा है। ग्रीस के साथ रिश्ते अच्छे हैं, साइप्रस के साथ, इजराइल के साथ, इन सब के साथ हमारे रिश्ते बहुत मधुर हैं, जिस वजह से यहां पे अगर आप देखें तो जो तुर्की है उसको उसके बैकयार्ड में हम कॉर्नर करने के लिए एक नेटवर्क ऑफ अलायंसेस बना रहे हैं। क्लियरली तुर्की ने जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में किया था उसको हम भूले नहीं है कि किस प्रकार से वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, भारत के खिलाफ आए दिन हर प्रकार के वेपन्स इक्विपमेंट दे रहा था, और उसके साथ जो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी, सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके भी विरुद्ध कहीं ना कहीं तुर्की को उसके घर में ही हम कॉर्नर करना शुरू कर रहे हैं। और वही बात अगर आप देखें तो तुर्किश मीडिया भी कह रही है। फिलहाल दोस्तों इस पार्टनरशिप में हुआ क्या, जो साइप्रस के प्रेसिडेंट भारत आए तो इसमें क्या की डिफेंस एंड सिक्योरिटी एलिमेंट्स हमको देखने मिले। सबसे पहले दोस्तों डिफेंस कोऑपरेशन रोडमैप बनाया गया 2026 से 2031 के लिए, जिसमें कैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन होगा उस पे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, जॉइंट एक्सरसाइजेज, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब पे काम हुआ। साइप्रस ने कहा कि हमें इंडियन वेपन्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और हम चाहेंगे कि ये वेपन्स हम खरीदें, और उन्होंने कहा वही जो प्रूवन वेपन्स है ऑपरेशन सिंदूर में आपने इस्तेमाल किए, तुर्किश सिस्टम्स को जो आपने धूल चटाया, वही हमको चाहिए। कहा जा रहा है उनको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में बड़ा इंटरेस्ट है, और हो भी क्यों ना, कोस्टल मैरीटाइम डिफेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और ये पूरा का पूरा जो साइप्रस के लिए चैलेंज है वो कोस्टल सिक्योरिटी को लेकर के ही है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को ही लेकर के है, तो वो तुर्की के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। इसके सिवा उन्होंने कहा कि जो नागास्त्र 1 जो आपने ड्रोन यूज किया था बहुत जोर शोर से, आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर में राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में नागास्त्र ड्रोन बहुत ज्यादा यूज किया है, अब इसका एडवांस्ड वर्जन भी हमने बना लिया है। तो ये जो डेडली ड्रोन है जो कि आप देखें तो 2 मीटर की एक्यूरेसी से टारगेट को हिट करता है, केमिकाजे ड्रोन है, इसके सिवा सर्वेलेंस भी कर सकता है, तो वो ड्रोन हमें चाहिए। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की भी बात हो रही है, उसमें भी उसने रुचि दिखाई है। इसके साथ दोस्तों कहा जा रहा है अगर ये डील फाइनलाइज होगा तो ये पहली बार होगा जब इंडियन वेपन यूरोप पहुंचेंगे और यूरोपियन मार्केट्स में इस प्रकार के हाई एंड इंडियन वेपन्स का इस्तेमाल होना शुरू होगा। इसके सिवा भारत और साइप्रस ने काउंटर टेररिज्म में जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए रियल टाइम डोमेन अवेयरनेस, जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात हुई, मत भूलिएगा। साइप्रस अगर आप देखें तो की शिपिंग लेन्स पे बैठता है, वैसे ही अगर आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी पर भी बात आगे बढ़ी है। यहां पे दोस्तों साइप्रस अगर आप देखें तो भारत के लिए गेटवे है यूरोपियन यूनियन में। साइप्रस इस वक्त यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की प्रेसिडेंसी भी रखता है और इसके साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो रहे हैं। FTA तो हो गया, लेकिन अब दोस्तों हुआ यूं है, EU अपना सेफ प्रोग्राम लेकर के आया है, सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप, जिसके अंतर्गत वो कह रहा है कि अब यूरोप को वेपन्स खरीदने हैं और उसके लिए वो कह रहे हैं बाई मोर, बाई बेटर, बाई टुगेदर, बाई यूरोपियन, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूरोपियन वेपन्स खरीदे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत साइप्रस कह रहा है कि हम चाहेंगे भारतीय कंपनीज भी इस सेफ प्रोग्राम के पार्टनरशिप में जुड़ें, यानी कि यूरोपियन मार्केट भारतीय कंपनीज के लिए भी खोला जाए। इसके सिवा साइप्रस से उम्मीद की जा रही है कि वो इन्वेस्टमेंट डबल करेगा भारत में। ऑलरेडी छोटा सा देश है साइप्रस, अगर आप मैप में देखें दोस्तों तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं बड़ा छोटा सा देश है, उसमें भी जैसा आप देख सकते हैं नॉर्दर्न साइप्रस है जो तुर्की हड़प के बैठा हुआ है, तो यही वाला हिस्सा है जो कि साइप्रस टेक्निकली कंट्रोल करता है। तो ये जो साइप्रस है ये वैसे बड़ा छोटा सा देश है, लेकिन भारत में अगर आप देखें तो टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। अब क्यों है उसकी अलग कहानी है। साइप्रस भी अगर आप देखें तो एक प्रकार का वो टैक्स हेवन जैसा ही देश है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो आईमेक के लिए भी सपोर्ट किया गया। साइप्रस एक लॉजिस्टिकल ब्रिज है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सब हुआ तो इसके साथ तुर्किश मीडिया बड़ी परेशान है। वो उनका हेडलाइन है ये, इंडियन मिसाइल्स आर कमिंग टू द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, ये डिग्री ऑफ पैनिक है तुर्किश मीडिया में। और उन्होंने कहा कि जो साइप्रस प्रेसिडेंट गए, नया रोड मैप किया है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, अब इंडियन मिलिट्री के साथ साइप्रस के साथ ट्रेनिंग होगी, वॉरशिप आने लगेंगे इंडिया के, वैसे ही टेक्निकल कोऑपरेशन होगा, आने वाले दिनों में साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम कोऑपरेशन होगा, टर्किश शिप्स पर नजर बना के भारत रखने वाला है, साइप्रस डिफेंस सिस्टम भारत से खरीदेगा, और इसके साथ भारतीय मिसाइल्स, भारतीय ड्रोन्स तुर्की के चारों तरफ साइप्रस में डिप्लॉय हो जाएंगे। साइप्रस
भारत के लिए यूरोपियन आर्म्स मार्केट ओपन कर देगा सेफ प्रोग्राम से। तो बड़े परेशान है और वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने स्वयं कहा है कि जो दोनों देशों के बीच में कॉन्टैक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग में, डिफेंस में। ये दिखा रहा है कि किस तरफ भारत साइप्रस रिश्ते जा रहे हैं, हमको घेरने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार के सेंटिमेंट का एक आर्टिकल तुर्किश मीडिया में आया है। अब दोस्तों यहाँ पे तुर्की इतना परेशान क्यों है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को लेके? दोस्तों अगर आप देखें ना तो तुर्की इस वक्त काफी ज्यादा हीट फेस कर रहा है। कारण है तुर्की एक बिल लेकर के आ रहा है जो कि जून 2026 में आएगा, जिसके द्वारा जो तुर्की की दादागिरी है विद रिस्पेक्ट टू ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन वो जोर शोर से आगे बढ़ाने वाला है। दरअसल दोस्तों तुर्की का एक्चुअल ईजेड जो आप देख रहे हैं ना वो इस प्रकार का है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से जो डॉटेड लाइंस में देख रहे हैं वही उसका ईजेड है। लेकिन हो यूं रहा है दोस्तों, अगर आप देखें तो तुर्की इसको बड़ा करके इतना बड़ा इलाका हड़पना चाह रहा है और ये कह रहा है ये तुर्किश वाटर्स हैं। कारण है वो कहता है हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहां तक है और इस वजह से ये सब तुर्की का ईजेड है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा एरिया कैप्चर करना चाह रहा है। मत भूलिएगा यहाँ पे ये सब ग्रीक आइलैंड्स हैं, ग्रीस के आइलैंड्स हैं। तो ग्रीस के आइलैंड्स के चारों तरफ तुर्की कह रहा है कि ये हमारा पानी है। तो इसके साथ ये बड़ी बेतुकी बात है जो तुर्की कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों ये ब्लू होमलैंड क्लेम्स को, जो कि स्टेट पॉलिसी बनी हुई है, इसको आने वाले दिनों में तुर्की ऑफिशियली मानना शुरू कर देगा। इसके साथ अगर आप देखें तो ग्रीस और साइप्रस का जो ईजेड है वो हड़प लेगा और इसके साथ वहां पे जो बहुत जबरदस्त ऑयल एंड गैस रिजर्व्स बताया जा रहा है, ऑलरेडी अगर आप देखें तो यहाँ पे मेजर गैस फील्ड्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहा जा रहा है बाकी इलाकों में भी अगर ड्रिलिंग की जाए तो वहां भी मिलेगा। तो तुर्की उन सब को क्लेम करना चाह रहा है यहाँ पे दोस्तों। इसके साथ अगर आप देखें तो ग्रीस का कहना बड़ा क्लियर है, इससे ईयू सैंक्शंस ट्रिगर हो जाएंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज भी आपको तुर्की के खिलाफ ट्रिगर होता हुआ दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी रिश्ते खराब हैं। कारण है जैसा मैंने बताया साइप्रस का जो नॉर्दर्न टेरिटरी है वो तुर्की ने क्लेम करके या कंट्रोल करके रखा है। साइप्रस को 2 हिस्से में बांट दिया है। इतना हिस्सा तुर्की अपनी पपेट गवर्नमेंट चलाता है, उनके द्वारा कंट्रोल्ड है। अब इसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन लड़ाई जो चल रही है एनर्जी रिसोर्सेज के लिए हो रही है। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर तुर्की नजर गड़ाए बैठा है। अब तुर्की के खिलाफ एक रीजनल अलायंस यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है। ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, इजिप्ट, ये लोग एकजुट हो गए हैं। कारण क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर ये वाला मैप आप यहाँ पे देखें तो इसमें आप देखेंगे ना कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तुर्किश क्लेम है। यहां तक आप देखें तो ये लिबियन क्लेम है ईजेड का, लिबिया ने भी बढ़ा दिया और यहाँ पे आप देखें तो तुर्की ने भी बढ़ा दिया, ये कनेक्टिविटी हो गई। तो इससे इजिप्ट के ईजेड के ऊपर भी क्लेम जा रहा है। तो इजिप्ट भी बड़ा नाराज है इस बात से और इस वजह से तुर्की के खिलाफ एक रीजनल अलायंस बना हुआ है। ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, इजिप्ट वो एनर्जी एंड सिक्योरिटी में कोऑपरेशन जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ आने वाले दिनों में ईयू भी अलार्म्ड है। वो कह रहा है कि भाई इसके साथ आने वाले दिनों में ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में एक नई क्राइसिस हो सकती है और ईयू आपस में डिवाइडेड है, क्योंकि कुछ ईयू का तबका है वो कहता है कि तुर्की के ऊपर हमारी निर्भरता है, वहां से मेजर गैस वगैरह आता है, तो कैसे तुर्की को नाराज कर दें। दूसरा, तुर्की ब्लैकमेल भी करता है। तुर्की कहता है कि अगर ईयू कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम दरवाजे खोल देंगे, सारे रेफ्यूजी, सारे माइग्रेंट्स तुम्हारे यहाँ ईयू में भेजना शुरू कर देंगे, तो देख लो तुम क्या करना है। तो दूसरा तबका जो कहता है कि नहीं, जो तुर्की कर रहा है वो गलत है, इसके खिलाफ कुछ तो करना चाहिए। जो भी दोस्तों यहाँ पे तुर्की की मिलिट्री पोस्चरिंग बहुत बढ़ गई है। अगर आप ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की बात करें तो वहां लार्ज स्केल नेवल ड्रिल्स आपको आए दिन देखने मिल रहे हैं। वैसे ही वो अपने वॉरशिप्स वहां पर डिप्लॉय करता है, रिसर्च वेसल्स भी वहां पे गुजरते हैं और जो साइप्रस का, ग्रीस का टेरिटरी है वहां पे आपको ये आए दिन देखने मिलता है। दोस्तों असली खेल पूरा का पूरा अगर आप देखें तो गैस पाइपलाइन का हो रहा है। जो मैंने बताया इजराइल, इजिप्ट, साइप्रस, ग्रीस ये मिलके एक ईस्ट मेड पाइपलाइन बनाना चाह रहे हैं, जिसकी इजिप्ट को, जो कि पूर्ण रूप से तुर्की को बाईपास करते हुए ये पूरा का पूरा गैस यूरोप को सप्लाई करेगा। और ये बात तुर्की को गवारा नहीं है। तुर्की दोस्तों चाहता है कि पूरे यूरोपियन गैस सप्लाईज पे तुर्की की पकड़ बनी रहे। अब अगर आप उसके गैस को कंट्रोल करेंगे तो वो ब्लैकमेल करने का बड़ा मजबूत टूल है। तो इसके लिए दोस्तों ऑलरेडी तुर्की का देखें तो यहाँ पे ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो यूरोप तक अगर आप देखें तो गैस सप्लाई करता है। इसके सिवा तुर्क स्ट्रीम है जो रशियन गैस को तुर्की के माध्यम से यूरोप सप्लाई करता है। तो ये काफी मेजर गैस है जो यूरोप जा रहा है। इसके सिवा तुर्की ने सपना पाल रखा है कि वो हब बनेगा आने वाले दिनों में पूरे के पूरे यूरोप के एनर्जी सप्लाईज के लिए। इसके लिए दोस्तों अगर आप देखें तो कतर तुर्की गैस पाइपलाइन वो बनवाना चाहता है और इसमें सीरिया के थ्रू ये गुजर रहा है। तो सीरिया में जब से असाद सरकार गई है, असाद का
कहीं ना कहीं सीरिया छोड़ के उसे जाना पड़ा। तो बशर अल असद के बाद अब जो HTS का जो पपेट बैठा हुआ है वो तुर्की का खास है। तो इसलिए वो ये गैस पाइपलाइन भी एनविजाज कर रहा है कि कतर से भी गैस आएगा, वो भी यूरोप जाएगा, लेकिन तुर्की होके जाएगा। वैसे ही पर्शियन गैस पाइपलाइन जो कि ईरान से होते हुए तुर्की जाते हुए यूरोप जाए, वो भी एनविजाज कर रहा है। यानी कि फ्यूचर में पूरा का पूरा यूरोप का गैस वाया तुर्की जाएगा। अब इसके खिलाफ दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पे ईस्ट मेड पाइपलाइन एक प्रपोज्ड है, जिसमें अगर आप देखें तो जो पाइपलाइन है वो कुछ इस प्रकार से जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये जो इजरायली गैस फील्ड्स हैं, वैसे ही साइप्रस में गैस फील्ड्स हैं, ये कनेक्ट होंगे, साइप्रस जाएंगे और वहां से ग्रीस होते हुए यूरोप जाने वाले हैं। तो बेसिकली इजराइल साइप्रस ग्रीस पाइपलाइन आपको देखने मिल रहा है और इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होने वाली है। करीबन करीब 32 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर का आप इसमें देख सकते हैं जो इसकी कैपेसिटी हो रही है। तो बहुत मैसिव गैस फील्ड गैस पाइपलाइन है ये जो प्रपोज्ड है। प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत महंगा है, कीमत बताई जा रही है $10 बिलियन, कोई कह रहा है $6 बिलियन। अंडर सी काफी गहराई में होगा तो उतना आसान नहीं है, लेकिन इसको एज अ ऑल्टरनेटिव टू तुर्किश ब्लैकमेल प्रपोज किया जा रहा है और ये बात तुर्की को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये पाइपलाइन जहां से गुजर रहा है वो जो सो कॉल्ड तुर्की का ब्लू होमलैंड डॉक्ट्रिन है उसी से गुजरने वाला है और वो कह रहा है कि हम होने ही नहीं देंगे, ऐसे कैसे तुम पाइपलाइन वहां पर लेकर के चले जाओगे। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारी समस्या हो रही है, ऑलरेडी तुर्की घिरा हुआ है और इसमें जब इंडिया आ जाता है पिक्चर में तो चीजें और ज्यादा तुर्की के लिए अनुकूल होनी शुरू हो जाती हैं। कहीं ना कहीं भारत आ जाएगा तो जो ब्लू होमलैंड के अंदर जो एम्बिशंस तुर्की ने पाले हैं उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलना शुरू हो जाएगा। इंडिया की पार्टनरशिप है ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ, इजराइल के साथ, क्या है आप जानते ही हैं, क्या ही कहने। तो यहां पे दोस्तों हर तरीके से तुर्की को बैकफुट में डालने के लिए अब डिफेंस कोऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। वैसे ही आप देखें तो इंडियन म्यूनिशंस, इंडियन वेपन्स, ब्रह्मोस्त्र से लेकर नागास्त्र तक वो सब वहां पर डिप्लॉय हो जाएंगे। एनर्जी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में हम कोऑपरेट कर ही रहे हैं। आईमेक भी एक वैसा ही कॉरिडोर है जो तुर्की को मेन शिपिंग रूट से अलग रखते हुए साइप्रस, इजराइल, ग्रीस होते हुए इटली जा रहा है, तो उसमें भी तुर्की पिक्चर में नहीं है, तो उससे भी वो बड़ा परेशान है। वैसे ही आप देखें तो एक ग्रीस साइप्रस इजराइल एक्सेस वहां जो मौजूद है उसमें इंडिया भी एक पार्टनर बन के उभर रहा है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, एनर्जी कोऑपरेशन हो रहा है इनके बीच में, वैसे ही उसमें इंडिया भी एक सिग्निफिकेंट पार्टनर है। तुर्किश एक्शन जो साइप्रस में है, जो उसने हड़प के रखा है, उसके खिलाफ ये सब डिप्लोमेटिकली भी आवाज उठाते हैं, क्या ग्रीस, क्या साइप्रस, क्या भारत। इसमें दोस्तों अगर आप देखिए तो इंडिया साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब होती है तो एक तुर्की के एडवर्सरी से हो रही है, तो तुर्की बड़ा परेशान है। तुर्किश ऑफिशियल्स, मीडिया आए दिन कह रहे हैं ये जो ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, इंडिया एक्सेस बन रहा है जो कि तुर्की को इनसर्कल कर रहा है, ये सब बातें फोरफ्रंट पे आनी शुरू हो गई हैं। इंडिया दोस्तों वो प्लेयर है जो कि नेटो से बंधा हुआ नहीं है, ना ही यूरोपियन यूनियन के नॉर्म से बंधा हुआ है। जैसे ग्रीस को कौन सपोर्ट करेगा, यू में तो आपस में वो डिवाइडेड है, तो इंडिया में वैसा कुछ नहीं है। तो इंडिया ना नेटो से बंधा है ना यू से बंधा है, जिस वजह से रिलायबिलिटी काफी ज्यादा है, तो ट्रस्ट वाला फैक्टर है। तुर्की दोस्तों यहां पे देख रहा है कि ये रीजनल ब्लॉक जो कि आप देखें इस वक्त ग्रीस, इजराइल, साइप्रस है, उसमें इंडिया के आने से ये बेहद मजबूत हो जाएगा और तुर्की के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएंगे।